जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी की दृष्टि तो दिव्य थी। उन्हें तो तलवार में भी कृष्ण का दर्शन हुआ, और जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत में जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे, तभी कृष्ण मिलेंगे, और साथ ही लक्ष्मी जी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए, तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूपा आसक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसार संसारा संसार आसक्ति बंधन करता है, और भगवता दास भक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, आंखों में काम को स्थान मत दो, और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समता से देखो। अगर आंखों में खराबी है तो जगत भी खराब ही दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। दो व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था, और दूसरे को पत्नी की वेणी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त है, दूसरा आसक्त है। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीद। फिर भी एक ही क्रिया में भक्ति है और दूसरे की क्रिया में आसक्ति है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद जी की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने के हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे मरे ही नहीं। हिरण्याकशिपु को लगा कि शायद वह कोई जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे कमरे में बंद कर दो, वहां अन्न जल के अभाव से यह मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर लूंगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है। देवकी वासुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबराकर महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट ही दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद जी यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग है, फिर डरना कैसा। भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा है कि मैं तेरे निकट हूं, मैं तुझे देखता हूं, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान नहीं था। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है ना। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भक्त प्रहलाद केद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी, उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना
पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा, प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा। हिरण्याकशिपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन किससे कर रहा है? यह कोई जादूगर तो नहीं? उन्होंने जाकर हिरण्याकशिपु से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बता कि ये भोजन तुझे किसने दिया? प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था, वही यहाँ भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भवास तो कितना छोटा होता है। वहां जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहाँ भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्याकशिपु सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए तो यह नहीं आया है। वह घबराकर चंडामर्ग के पास आया। राजा की निस्तेज मुख को देखकर चंडामर्ग ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है? हम उसे वरुण पाश से बांध देंगे। और वे वरुण पाश से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगा, नया खेल दिखलाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई यह जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करे और बाल्यावस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करे। प्रहलाद का चरित्र भी हमें यही सिखलाता है कि बाल्यावस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों में वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की नहीं। मानव शरीर की प्राप्ति भोग उपभोग के लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवत भजन के द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए ही हुई है। शरीर के नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि वह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और अनाशवान शरीर से नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर बड़ा ही कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य है, किंतु इसी अनित्य से शरीर से इस नित्य की ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह ही, इस मानव देह की बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी। आज तो ऐसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निद्रा अवस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्य अवस्था में और कुमारावस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था अज्ञान में और कुमारावस्था खेल कूद में बीत जाती है। वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धावस्था में भी कुछ काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने कम वर्ष शेष रहे। और इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे होगी?
अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्मकल्याण की प्रवृत्ति करे। जब तक यह शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है, जब तक इंद्रियों की शक्ति की क्षीण नहीं हुई है, आयुष्य का क्षय भी नहीं हुआ है, सयाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वह अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर ले। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने का क्या लाभ होगा। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए रहते हैं, अतः यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए उसके पहले ही आत्म कल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमान को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मानता, फिर भी वह अचानक आदमकता है। कोई ऐसी मनोती तो मानता नहीं, कोई ऐसी मनोती तो नहीं मांगता कि मुझे बुखार आ जाए तो मैं सत्यनारायण की कथा करो। फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्ध अनुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। इनके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है प्रारब्ध। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र हो जाता है। प्रारब्ध अनुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख उपभोग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही प्रयत्न करो। परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करो। प्रारब्ध से जो भी प्राप्त होने जा रहा है उसके लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, किंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ नहीं करता। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभु भजन में बाधा उपस्थित होती है। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्धा अवस्था में ही भजन करें तो? प्रहलाद जी ने उनको समझाया कि भजन यौवन में ही हो सकता है। वृद्धा अवस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्धा अवस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है, किंतु देव की नहीं। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें? युवा अवस्था में कर लेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, यौवन में मद उत्पन्न होता है। युवा अवस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मोह में फंस जाता है। धन कमाना, अर्थोपार्जन में और इंद्रियों के लालन में ही उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यूं तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। यह बात सर्वसामान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं और रात को कामांध बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की व्यथा से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को कैसे प्रसन्न करें? प्रहलाद जी ने कहा, सभी में एक परमात्मा ही का दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है, पर कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है। इसलिए तुम अपने देवत्व, असुरी संपत्ति, असुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो। प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य की पाशवी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी हमें भगवान दिखाई तो नहीं देते,
तो फिर हम उनकी आराधना कैसे करें? प्रहलाद जी, भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखते हैं। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है वह मेरा अपना नहीं अपितु नारद जी का है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद तेरी आयु तो कितनी छोटी सी है, फिर भी तू नारद जी से कैसे मिल सका? प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे तब इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र मेरी माता को बंदिनी बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा कि इस कयाधु को मुक्त कर दो, क्योंकि इसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवासी था तब माता ने संतों की बड़ी सेवा की। वह कथा कीर्तन में जाती थी। वहां उसे उसे भी कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता रहता था। यह निंद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती है। जय श्री कृष्ण। राधे